वेलकम टू माय चैनल मल्टीपल मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सोमवती अमावस्या की कथा सुनाने जा रही हूँ। वह इस प्रकार है। एक ब्राह्मण गरीब परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का भी विकास हो गया। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन रहती है। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैवाहिक जीवन सुखीमय बीतेगा और उसका वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके वापस घर अपने आ जाती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर काम कर लेती होंगी, तो मैं देर से उठती हूँ। पर इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी। वो सोच में पड़ गई कि आखिर ये काम कौन करता है, तो वह दोनों निगरानी करने लगी। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में उनके घर आती है और सारा काम करने के बाद वह जाने लगी। तब सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि तुम कौन हो जो मेरे घर की सारी सफाई करके जाती हो और सुबह सुबह करके चली जाती हो, तो तुम कौन हो? तो उस कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बात सोना धोबिन को बता दी। वह सोना धोबिन पतिव्रता थी। उसके पति अस्वस्थ रहते थे, तो उसके अंदर एक बहुत तेज था। तो सोना धोबिन ने उसकी इस तरीके से उसका काम करने, कन्या के द्वारा किया गया काम से वह प्रसन्न हुई और उसने बोला कि तुम क्यों ये सब कर रही हो? तो उसने बताया कि साधु महाराज ने कहा था कि अगर मैं आपकी सेवा करूंगी तो मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा बीतेगा और मेरे होने वाले पति की लंबी आयु होगी। तो आपको मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। जब मेरी शादी होगी तो आप मेरी शादी में आकर मुझे अपने मांग का सिंदूर लगाएंगी, जिससे मेरे पति की आयु लंबी हो जाएगी। तो सोना धोबिन ने ऐसा ही कहा। उसने वादा किया और कहा कि मैं ऐसा अवश्य करूंगी। तो जब उस साधु की बेटी का विवाह तय हुआ तो उस सोना धोबिन को बुलाया गया। तो सोना धोबिन ने क्या किया? सोना धोबिन गई और जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया और तो उसका पति मर गया। सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता तो चल ही गया था। वह घर से निर्जल ही चली थी। अच्छा, वो आने से पहले अपनी बहू को कह के आई थी कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक मेरे पति के शरीर को कोई छुए ना, उसे हिलाए तक ना।
ठीक है। फिर जब उसने उस साधु की बेटी को अपना सुहाग दे दिया, मांग भर दिया, फिर वह वहाँ से लौटी तो वह यह सोचकर ही रास्ते में ही कहीं पीपल के पेड़ मिला तो उसमें भमरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण किया करती थी। मतलब उस दिन सोमवती अमावस्या थी और वह हमेशा भमरी दे करके और उसके बाद ही जल ग्रहण किया करती थी। विवाह संपन्न होने के बाद जब वह ब्राह्मण के घर से अपने घर को चली तो ब्राह्मण देवता ने उन्हें पुए, पकवान, बहुत सारा सामान उन्हें भेंट में दिया। तो उसने क्या किया कि जब रास्ते में सोमवती अमावस्या तो उस दिन थी, उसको भावरी देनी ही थी, तो उसने क्या किया कि जो उसके पास मतलब पुए, पकवान सब थे, लेकिन वो उनकी भमरी ना दे करके 108 ईंट के टुकड़ों की भमरी देना शुरू कर दी। उसने पीपल की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस से जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। फिर उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि भवरी दी जाती है। और फिर भमरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जा सकता है या किसी गरीब को आप दे दीजिए जिसे उन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आप ये रही सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। अतः जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या के दिन पूजन करता है तो उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है और वह हमेशा सुखी रहता है। और अगर सोमवती अमावस्या जैसे मतलब हर अमावस को वैसे करना चाहिए, लेकिन अगर हम हर अमावस को नहीं कर सकते तो सोमवती अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भमरी देकर सोना, धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करना चाहिए, जिससे स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है, उन्हें उनके पति की लंबी आयु मिलती है और सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भमरी देना चाहिए। मतलब जिसने प्रथम शुरू किया है सोमवती अमावस्या की भमरी देना, तो उन्हें सबसे पहले धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भमरी देना चाहिए